हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लॉकचेन गुरुकुल में। सोचिए क्या होगा अगर आपके टैक्सेस पे करना, इलेक्शंस में वोट करना, यहाँ तक कि आपके प्रॉपर्टी के ओनरशिप को वेरीफाई करना भी एक टेक्स्ट मैसेज भेजने जितना आसान, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करिए जहाँ करप्शन कम से कम हो, इनएफिशिएंसीज गायब हो जाए और पब्लिक सर्विसेज में ट्रस्ट रिस्टोर हो जाए। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक है ना? वेल, ये अभी हो रहा है, एंड फॉर दिस थैंक्स टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और तो इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन किस तरह से दुनिया भर में पब्लिक सर्विसेज रिवोल्यूशनाइज कर रही है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, जो प्रूव करते हैं कि ये सिर्फ हाइप से कहीं ज़्यादा है। फर्स्टली, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग करप्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी एक मेजर इशू है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स अक्सर नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे करप्शन और इनएफिशिएंसीज पैदा होती हैं। दूसरी ओर ब्लॉकचेन ये इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन पब्लिकली रिकॉर्ड किए जाए और आसानी से ऑडिट किया जा सके। फॉर इंस्टेंस 2022 में स्वीडन के लैंड रजिस्ट्री अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने के लिए ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर किया। इस सिस्टम ने सभी स्टेक होल्डर्स एज ऑफ बायर्स, सेलर्स और बैंक्स को रियल टाइम एक्सेस ऑफर किया, जिससे फ्रॉड कम हुए और ट्रस्ट बढ़ा। और सिर्फ स्वीडन की बात नहीं है, जॉर्जिया ने भी ऑलरेडी अपने ब्लॉकचेन सिस्टम पे 1 लाख से ज़्यादा लैंड टाइटल्स रजिस्टर कर लिए हैं, जिससे सिटीजन्स को प्रॉपर्टी ओनरशिप सिक्योरली वेरीफाई करने की सुविधा मिलती है। देन नेक्स्ट इज वोटिंग सिस्टम्स। वोटिंग डेमोक्रेसी का बैकबोन है, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम्स इनएफिशिएंसीज और फ्रॉड से ग्रस्त है। ब्लॉकचेन एक सिक्योर्ड, ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। 2020 में यूएस में उता काउंटी ने ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग पायलट इम्प्लीमेंट किया है। सिटीजन्स मोबाइल ऐप के माध्यम से वोट कर सकते हैं और रिजल्ट्स बहुत सिक्योर और वेरीफाएबल थे। इससे वोटर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई। ऑल्सो रोमानिया ने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन का एक्सपेरिमेंट किया। एंड यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अबाउट इंडिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडिया में कई तरह से यूजेस के लिए रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन का सब्जेक्ट रही है, जिसमें वोटिंग सिस्टम भी शामिल है। भले इसका अभी इतना यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेसेस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पॉसिबल एडवांटेजेस पर रिसर्च जारी है। Then empowering financial inclusion with blockchain. In El Salvador, जहाँ बिटकॉइन लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट ने चिवो वॉलेट इंट्रोड्यूस किया है। ये ब्लॉकचेन पावर्ड वॉलेट सिटीजन्स को कमीशन फ्री मनी सेंड करने और रिसीव करने में सक्षम बनाता है, और यहाँ तक कि बिना किसी इंटरमीडिएटरीज के कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के लिए एटीएम एक्सेस प्रोवाइड करता है। बैंकिंग सर्विसेज से अनबैंक्ड पॉपुलेशंस को फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट करके एल सैल्वाडोर करप्शन को कम करने और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहा है। ये सप्लाई चेन और सोशल सर्विसेज को भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्पेशली पब्लिक सर्विसेज के लिए एक दूसरा ऐसा एरिया है वेयर ब्लॉकचेन शाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिफ्यूजीज को फूड एड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ करता है। उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स इनिशिएटिव फूड वाउचर्स को ट्रैक करती है, ये इंश्योर करते हुए कि एवरी डॉलर अपने इंटेंडेड रिसिपिएंट तक पहुँचे। घाना ने भी पब्लिक हेल्थ केयर फंड्स को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ करके एक कदम आगे बढ़ाया है, जिससे ये इंश्योर होता है कि रिसोर्सेज हॉस्पिटल तक पहुँचे, ना कि करप्टेड इंटरमीडिएटरीज तक। देन एज यू नो, डिजिटल आइडेंटिटी कितना क्रूशियल है, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में जहाँ बहुत से लोगों के पास ऑफिशियल आईडीज नहीं हैं। ब्लॉकचेन सिक्योर और ट्रैम्पर प्रूफ आइडेंटिटीज प्रोवाइड कर सकता है। तो अब बात आती है एजुकेशन की। ब्लॉकचेन का यूज़ एजुकेशन सिस्टम में भी किया जा सकता है। माल्टाज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ब्लॉकचेन पर टैम्पर प्रूफ सर्टिफिकेट्स इशू करता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि स्टूडेंट्स वर्ल्ड में कभी भी लेजिटिमेट क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट कर सकें। यूएई में
ब्लॉकचेन का यूज़ स्टूडेंट्स की डेटा को सिक्योरली स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे कॉस्ट कम होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस मोर इफिशिएंट बनती हैं। ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। 2017 में राजस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ एंड एकेडमिक्स रिकॉर्ड को सिक्योरली मैप करने के लिए ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क टुक द लीड। 2021 में केरला में सैन गेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ब्लॉकचेन बेस्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इशू करने में लीडर बन गए, जिससे इंडिया ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाने वाला ग्लोबली 4th कंट्री बन गया। उसी साल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी नेशनल स्ट्रेटेजी में स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स और स्कॉलरशिप को स्टोर करने में ब्लॉकचेन पोटेंशियल को हाईलाइट किया। ये डेवलपमेंट एक मोर रोबस्ट एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए ब्लॉकचेन का लाभ उठाने में इंडिया का बढ़ता इंटरेस्ट दिखता है। और पब्लिक सर्विसेज में ब्लॉकचेन का फ्यूचर इनक्रेडिबली प्रॉमिसिंग दिखता है। डिजिटल आइडेंटिटीज, फ्रॉड रेजिस्टेंट, हेल्थ केयर एंड स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट बेनिफिट्स तो बस शुरुआत है। ब्लॉकचेन को अपनाकर गवर्नमेंट्स ट्रस्ट को वापस रिबिल्ड कर सकते हैं, इनएफिशिएंसीज इंप्रूव कर सकते हैं और सिटीजन्स को बेटर सर्विस दे सकते हैं। एज आई ऑलवेज से, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ब्लॉकचेन गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी को सॉल्व करने की है, या क्या ऐसे challenges है that we haven't discussed it? Let me know in the comments below and don't forget to like, share and subscribe for more such contents. Thank you.